लिंक भेजिए, लिंक। आ गया। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, ये 5 बार आप बोल चुके हमसे। लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उनको चूटी में पकड़ा, ऐसे उछाल के ले जा रहे हैं, कैसे धोबी को कपड़ा पछाड़ते हैं, पीछे से इतना मार रहे हैं रात दंड से। आप लोग तो थोड़ा बहुत वीडियो देखे हो। और वो कौन होते हैं? हमारे गुरुजी को पालकी से उतारने वाले। यही है आप लोग का धर्म, बंद कमरे में जाकर जूते से मारना। और ऐसे प्रशासन को मैं धिक्कार करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए योगी जी। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपके रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी गौ हत्या बंद ना कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है तो आप या तो पागल हो और या तो महावज्र मूर्ख हो। ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, क्रोनोलॉजी समझने के लिए ये वीडियो चलाया गया। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई
अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक के शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है, और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। कहते हैं साहब अनुमति चाहिए। मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति चाहिए। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से कि मैं गंगा में स्नान, और ऐसा स्नान जो पुरातन समय से चला आ रहा हो। खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि 40 साल से तो वो कर रहे थे, उनको अनुमति नहीं है। और उनको अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मां गंगा किसी की बपौती है, जो इनके गुणगान करता रहे उसके लिए वीवीआईपी, अडानी अंबानी के लिए अलग, जैसा कि कल मैंने आपको बताया महाकुंभ में व्यवस्था। और जिनसे समाज को खतरा है, मैं मोहन भागवत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, जिनसे समाज को खतरा है, उनकी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। असली जो संत हैं, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ यह हालत। आपने देखा कि उनके एक बुजुर्ग शिष्य को, 85 वर्षीय शिष्य को जूतों से मारा गया, राजदंड किसी का छीन लिया गया, पालकी का अपहरण कर लिया गया। और जो नकली हैं, जो स्वयंभू है, जो अपने आप को ठेकेदार बना के चलते हैं, जो समाज के लिए खतरा हैं, वो Z+ सिक्योरिटी लेते हैं। उनके लिए ASL होती है जैसे प्रधानमंत्री के लिए होती है। ये औकात आप जिनके वोट से, जिनके समर्थन से आज इठलाते हुए घूमते हैं, उनकी ये हालत करते हैं। आज आपका असली चेहरा पूरे देश ने देख लिया है, पूरा विश्व देख रहा है, और विश्व भर में हिंदू समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, दुखी है, पीड़ित है। दर्द है हम सबके दिल में। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज
इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है यह ऐतिहासिक है। इसलिए कल भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की और आज भी मजबूर होकर हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे नहीं देखा जाएगा। वी कैनॉट विटनेस व्हाट्स हैपनिंग टुडे इन दिस कंट्री। For the last 48 hours, the greatest saint of our religion, of Hindu religion, is sitting on a dharna without eating anything, without drinking water. Instead of going and apologizing to him, they are trying to serve him a notice in the middle of the night, challenging the fact that he is a Shankaracharya. Does any government, any DM, any police commissioner, any chief minister, any prime minister have any right to question the status of the Shankaracharya? This is against all traditions. Therefore, we come to you repeatedly on the second day consecutively, raising the same issue, because what is happening is unprecedented. It has never happened before, neither under the Mughals nor under the British. But it's happening under those who claim to be the self-proclaimed custodians of my faith. Every single Hindu across the world is watching what's happening in Uttar Pradesh. These people are sinners. They will never be forgiven. Called BJP anti-Sanatani yesterday as well. I have called them anti-India. That includes Sanatan, that includes minorities, that includes Dalits, that includes Adivasis, that includes women. But sir, they are saying that yesterday Rahul Gandhi was in Kerala. He hasn't said anything about the loot which is being done in Sabrimala temples. And then how the big Congress party can call the BJP anti-Sanatani. That's what they are Look at what's happening on the screen. How dare they even question anybody now? Today, all the questions are directed at the Prime Minister of India, who considers himself and wants everybody to consider him as the Vishwa Guru. And look at what his chelas are doing. The questions are directed at him. Does he have the courage to come out and respond to these questions? Does he have the courage to go and bow before Shankaracharya ji and apologize? Sir. और श्राप लगेगा उनको, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं वो मेरे बॉस हैं। अरे वो आपस में क्या खेलना है उनको, वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। So you made a reference to the BJP president being elected unopposed. So what is the Congress's official reaction on the BJP internal party elections? Where is the election? Why do you even call it an election? You announce the president first and then say there will be an election, and then there is no election. Gyanesh Kumar Gupta wants to resign in protest. He has no role. He can't even influence. He can't manipulate anything. Sir, he has given another statement in which Prime Minister has said that urban nexus ambit is Has he apologized to the Shankaracharya? No. So far, that's the news. Sir, but he is saying that I was also being treated as intouchable for No, many he will years. always play the victim card. कभी राजा को विक्टिम होते हुए देखा है, लेकिन एक जगह दिखेगा आपको, राजा भी है लेकिन विक्टिम भी है। ये सिर्फ यही कर सकते हैं, ये बहुरूपीय लोग ही कर सकते हैं। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूं कि इतनी लफ्फाजी में कहीं शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे, कहीं माफी बोल दें शंकराचार्य जी से, लेकिन नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। आज तो बड़ा एक विचित्र चित्र भी देखा मैंने, एक वीडियो देखा, चैनल का नाम नहीं लूंगा। एंकर बड़ी परेशान थी, अरे अरे प्राइम मिनिस्टर के भाषण चल रहा है और टीपी दिख रहा है, टीपी दिख रहा है। अरे भाई टीपी दिख रहा है तो टीपी है तभी ना दिख रहा है।
कभी डिग्री तो नहीं दिखती ना, डिग्री नहीं है तो नहीं दिखती, टीपी है तो दिखता है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं साहब, टीपी दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का। अरे पूरा विश्व जानता है कि बिना टीपी के नहीं बोल पाते। हम तो कह रहे हैं टीपी से ही टीप लीजिए, टीपी से टीप कर ही माफी मांग लीजिए शंकराचार्य जी से, कुछ तो करिए।